आज की वीडियो अगर आपने पूरे ध्यान से देखकर समझ ली तो अपनी लाइफ में किसी भी चीज में लॉसेस के चांसेस घटा बैठोगे, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा बैठोगे। दुनिया में कोई भी इंसान जानबूझकर गलत नहीं होना चाहता। उसके हालात परिस्थितियां ऐसी होती चली जाती हैं कि एक वक्त के बाद वो खुद को ही गलत समझना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइफ में ना सब कुछ गलत ही होता है या गलत ही होगा। लेकिन आप खुद को यहाँ संभालो। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई बिजनेस सेट करने की कोशिश की और उस बिजनेस में आपको पता है कि आपने अपना जी जान लगा दिया, इधर उधर से पैसे अरेंज करके जैसे भी उस बिजनेस को फंडिंग दी, और किसी भी वजह से वो बिजनेस चला नहीं, टूट गया। नया बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं। ऐसे में ज्यादातर इंसान कहीं जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने घर का खर्चा चलाते हुए जिनसे जो पैसे उधार लिए थे वो भी उतारना शुरू करते हैं। अब चूंकि इन सब में समय गुजर रहा होता है तो पीठ पीछे लोग बातें करने लगते हैं कि इसको बहुत भारी नुकसान हो गया था, और घूम कर आप तक ये सब बातें पहुंचती हैं। आपका दिल और ज्यादा टूटता है। लेकिन यह एक बात खुद को समझा लेना कि जिस भारी नुकसान की ये बात कर रहे हैं, भारी नुकसान की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। किसी की लाइफ में 3 लाख रुपए का नुकसान भी भारी नुकसान है और किसी की लाइफ में 5 करोड़ का नुकसान भी भारी नहीं है। सब कुछ आदमी की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग हेडेड है। लेकिन लोग हैं, कुछ तो बातें करेंगे ही ना, पर आपकी बात करते हैं। आपने लॉसेस को फेस करते हुए जॉब चुनने के बजाय ये चुना कि कैसे भी फिर से बिजनेस शुरू करूंगा। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन पहले एक काम करना, पिछला बिजनेस जिस वजह से फेल हुआ उसको नोट डाउन करो। आपने हिसाब ठीक से नहीं रखा था, या आपको सेल्स करनी नहीं आती थी, या आपका पीपल मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, जो भी प्रॉब्लम थी उसे लिख डालो और अपनी इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो वो बताओ। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा था और आप कुछ लोगों को जिनसे आप मटेरियल लेते थे पेमेंट ज्यादा दे बैठे, पैसा ही ब्लीड हो गया और आपने रियलाइज करा ये आपकी गलती है। आप लोगों को पेमेंट कर बैठते हो पर कहीं लिखते नहीं हो, विश्वास कर बैठते हो कि वो ही बता देगा कि कितनी पेमेंट आ गई। पर व्यापार में ना ये भोला भालापन चलता नहीं है। तो अब अगली बार इस तरह की गलती दोबारा ना दोहराओ, उसके लिए रिमाइंडर्स लगाओ, बार बार खुद को याद दिलवाओ कि हिसाब जरूर अप टू डेट रखना है। और आप देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अगले व्यापार में आप 100% हर चीज का हिसाब प्रॉपर्ली रखना जरूर शुरू कर दोगे। या अगर इसकी जगह कुछ और प्रॉब्लम थी पिछले व्यापार में तो अगली बार उसको जरूर ठीक से हैंडल कर लोगे, क्योंकि अब आपकी नीयत जुड़ गई उससे। तो एक बात तो आज आप ये समझ गए कि बिजनेस में कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से वो फेल हुआ था, और उस गलती को दोहराना नहीं है। और हर चीज में बहुत संभल कर, सतर्क होकर चलना है, क्योंकि प्रॉफिट करने निकले हैं ना, लॉस करने तो नहीं निकले। अब एक चीज और सीख लो, लाइफ में हर नया दिन एक नए इवेंट की तरह होता है। तो ये नए इवेंट्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे, और जैसी गलतियां आपने पास्ट में की या पुराना बिहेवियर पैटर्न दोहराया तो नई लाइफ क्रिएट नहीं होगी। आपको नई लाइफ में चैलेंजेस को हैंडल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंटली चूज करना होगा। यहाँ भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं पिछला बिजनेस टूटा था, आप बहुत नेगेटिव हो गए थे, टूट गए थे, रोए भी थे, दुनिया को दुख भरी दास्तां सुनाई थी। तो ये सही तरीका था नहीं। अगले बिजनेस में फिर इस तरह की सिचुएशन जरूर आएगी आपके सामने, पर अब आपको डिफरेंटली बिहेव करना होगा। ना रोना है, ना टूटना है, ना इस दुनिया को दुख भरी दास्तां सुनानी है, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग उल्टा और ज्यादा मजाक बनाते हैं। आपकी लाइफ है, आपके लॉसेस हैं, आपकी लर्निंग्स हैं, दुनिया को इससे कोई मतलब है नहीं। तो जब अगली बार लाइफ में मुश्किल सिचुएशन आएगी उसका डटकर सामना करना, पॉजिटिव रहना, अपनी प्रेयर्स पर भरोसा करना, पक्का विश्वास रखना कि ये हालात बदलेंगे। और देखना, तुम खुद महसूस करोगे तुम बहुत डिफरेंट हो गए हो, बिजनेस करने लायक हो गए हो, ग्रोथ के लायक हो गए हो। ईश्वर मुश्किल परिस्थितियों से पहले तुमको क्राफ्ट करेंगे, और जब तुम क्राफ्ट हो जाओगे ना तब तरक्की जरूर हासिल होगी। धैर्य रखना और मन लगा कर काम करना।